हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। मैं अभिजीत आप सभी के सामने एक बार फिर से एसएससी सीजीएल के 25 क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 का 24 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे मैथ के 25 क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, क्या सच में क्वेश्चन टफ थे और उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हम अपनाते जिससे कि कम समय में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2014 से 18 तक 5 वर्षों में QRST इन 4 विद्यालयों से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। तो हमसे बोला गया 2014 और 2017 में विद्यालय S से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो 14 और 17 में S, तो विद्यालय S ये रहा, पास होने वाले ये P से डिनोट किए गए। 14 और 17, तो 14 में है 273 और 17 में है 247। ठीक है, 7 4 11 1 12 और 520 है ना। 3 7 10 4 7 11 1 12 और 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये 520 हो गए। 2015 16 17 में विद्यालय T से उपस्थित छात्रों की कुल संख्या के 90% का। ठीक है, तो 15 16 17 में T, तो 15 16 17, तो 15 में 300, 16 में 320 और 350, यानी कि 970 के 90% का कितना परसेंट है। ठीक है, हमसे कहा गया कि ये जो 520 है ये 970 के 90% का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 2 जीरो से ये कट हो गया। तो लगभग ये हमारा हो जाएगा 52,000 अपॉन में 9 से 63 और 9 में 81 और 6 87। ठीक है, और जब यहाँ पे डिवाइड करें तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो 5 3 15, 5 7 35, 1 36 और 5 8 40, 3 43। ये हमारा है 5200। यहाँ पे बचेगा 37 और 51 8। फिर इसके बाद लगभग 8 बार जाएगा, सॉरी 9 बार जाएगा, तो 59 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी 6। तो ये ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई तालिका 2020 के दिसंबर महीने के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय और उनके स्रोतों को दर्शाती है। ठीक है, वरुण के वेतन का, ठीक है, वरुण के वेतन का, तो वरुण का वेतन है 42,000। वेतन के अलावा उसकी आय से अनुपात, यानी इस जो 42,000 है वेतन के अलावा आय, तो वेतन के अलावा ये इसकी 3 तरह की आय हैं। ठीक है, तो इन सब का योग करेंगे तो 5 और 5 10 2 12 240 और 7 2 9 1 10। इससे अनुपात बताना है तो दोनों को 4 से काट दे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 छंके 24। फिर इसको हम 2 से कट कर दे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और यहाँ पे जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। 525 रेशियो 1:8। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, यदि 3 और 9 का तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात क्या होता है, 3:9 और 9:P। ठीक है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 81/3 यानी कि 27। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6PP यानी कि 27 और 4 का चतुर्थ अनुपात, उसको हम x मान लेंगे, तो 6/27 बराबर 4/x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 27 × 4/6। ठीक है, तो 6 से काटे 2 और 9, 9 दूना 18, 18। तो क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात आ गया, चतुर्थ अनुपात, सॉरी नहीं सही तो था, तो चतुर्थ अनुपात हमारा 18 आ गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, देखो तृतीय अनुपात क्या होता है एक बार समझ लेते हैं।
देखो अगर ए बी है और इनका तृतीय अनुपात पी है, ठीक है, तो तृतीय अनुपात क्या होता है, पी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और जब चतुर्थ अनुपात की बात होती है कि ए बी और सी का चतुर्थ अनुपात अगर एक्स है तो एक्स जो होता है वो होता है ए सी और बाई बी, सॉरी बी सी बाई ए, बी सी बाई ए। अब ये आता कहाँ से है, तो जैसे तृतीय अनुपात की बात की गई थी तो जो अनुपात ए और बी का होता, ठीक है, तृतीय अनुपात यानी जो अनुपात ए और पी का होगा, बी का होगा, वही अनुपात बी और पी का होगा, ठीक है। जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात बी और पी का होगा। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाती है। और जब चतुर्थ अनुपात की बात होती है तो जो अनुपात ए और बी का होगा वही सी और एक्स का होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है बी सी बाई ए, ठीक है। तो बस ये जनरल सी बात थी जो हमें याद रखनी थी और इसी से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, ठीक है, टोटल जो है वो 1400 हैं, जिनमें से 35% लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स कितनी हो गई इस 1400 का 35%, तो 14 पंचे 70 और 14 तियाँ 42 और 7 49, शेष लड़के हैं। तो बचे हुए बॉय हो जाएंगे, बॉय कितने हो जाएंगे 910 बॉयज़ हो गए। कह रहा है कि परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का, तो देखो जो फेल हुए, अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, तो लड़कियां कितनी फेल हुई हैं, 10% पास हो गई, यानी 90% पास हो गए तो 10% फेल हुई हैं, और लड़के जो 80% पास हो गए यानी 20% फेल हुए। तो फेल वालों की संख्या क्या हो जाएगी, इस 490 का 10% यानी कि 49 ये फेल हुए, और 91 का 20% यानी कि 182 ये फेल हुए। तो टोटल फेल होने वाले कितने हो गए 7 और 18 4 22, 227 फेल हुए कितने में से 1400 में से, ठीक है। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 14 से उसको काट दें तो 14 एकम 14 और 8, 14 छंग 84, 3 बचेगा, 1 मिनट 8, हाँ तो लगभग 5 बार चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा 16.5 आंसर होगा। 1 मिनट थोड़ा गलत हो गया, 9 2 11 और 8 4 12, 231/14, ठीक है। तो 14 एकम 14, 9, 14 छंग 84, 84 और 7, तो 14 पंचे 70, ठीक है, अब सही है। 2x + 3y + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दी गई और इसको पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर हम x और y को अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो। तो अगर हम x = 1 पुट करें, x = 1 यहाँ पे ले लें, तो 2 + 1 3 और उधर जाएगा -3, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। बस यही वैल्यू जाके इस इक्वेशन में रख दें, वैल्यू आ जाएगी। तो 8 1 का क्यूब होगा 1 + 8 + 27 और -1 का क्यूब होगा -1 और माइनस का 18 × 1 × -1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 + 8 - का 27 और प्लस का 18, तो 18 और 8 26, 26 26 26 8 34, 34 में से 7 गए तो 7 बचेगा, 34 में से 27 गए तो 7 बचेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, a⁴ + b⁴ बराबर a² + b², ठीक है। और फिर हमको ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को उठाएंगे। देखो पूछा गया है 1/a + 1/b, अगर एलसीएम ले ले तो ab और ऊपर आ जाएगा a + b, यानी कि हमको a + b चाहिए और हमको ab चाहिए। फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, a² + b² बराबर में 21 और प्लस का ab, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a⁴ + b⁴ प्लस का 2a² b² और बराबर में 21 का स्क्वायर जाएगा 441 और प्लस का a² b² और प्लस का 21 दूना 42 ab, ठीक है। ये उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो a⁴ प्लस का b⁴ और प्लस का a² b² बराबर में 441 प्लस का 42 ab, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखी 273, तो यहाँ पे 273 लिखेंगे = 441 और प्लस का 42 ab, ठीक है।
तो 42 AB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 8 3 11 7 3 10 7 6 13 और 2 और 1, ठीक है 168। ए बी की वैल्यू हो गई माइनस की 4, ठीक है। ए बी की वैल्यू हो गई माइनस की 4। एक ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ से a प्लस बी निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो इक्वेशन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 21, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस का 3ab है और बराबर में 21 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और 3ab, तो 3 4 जा 12, ठीक है। तो प्लस का 12 बनेगा, उधर जाएगा तो माइनस का 12, 21 में से 12 गए 9, तो a प्लस बी यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि a प्लस बी अपॉन में ए बी कितना होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू है 3 और ए बी की वैल्यू है -4, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ गया माइनस का 3/4, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस 3 cot थीटा माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, और थीटा जो है 0 से 90 के बीच में। तो अपनी तरफ से आप थीटा को मान के देखें, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें। अगर 45 लेते हैं, tan 45 1, cot 45 1, 4 बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर 30 लेते हैं तो tan 30 1/√3 और वो √3, वो भी नहीं बन रहा। 60 ले लें तो 1/√3 और प्लस का 3√3। 60 लें तो √3 और प्लस का, हाँ तो 60 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर यहाँ 60 रखते हैं तो ये √3 और प्लस का 3/√3, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा, और माइनस का 2√3। तो यहाँ देखो इसको काटेंगे तो √3 बचेगा, √3 प्लस √3 2√3 और माइनस का 3√3 बराबर। तो देखो दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, यानी कि 60 यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब 60 सेटिस्फाई कर जाएगा तो बस हम लोग इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ 60 पुट कर देंगे। तो cos x 60 होता है 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 और प्लस का cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/4। यहाँ पे एलसीएम 12 और 16 प्लस 3 19/12, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ये भी पीछे वाला क्वेश्चन, चलो कह रहा है कि 15 से 17 तक विद्यालय आर से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या। विद्यालय आर पास होने वाले 15 से 17, यानी ये 285, 288 और 294 लेना है। तो 8 4 12 5 17 और 8 8 16, 16 और 10 26, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इसका औसत लेना है तो 3 दूना 6 और 3 8 24, 3 9 27, 289। औसत संख्या 2015 में क्यू से उत्तीर्ण होने वाले। तो 2015 में क्यू से कितने उत्तीर्ण हुए? 320, ठीक है। 320 क्यू से उत्तीर्ण हो रहे हैं, ये क्यू से है और ये पी क्यू आर वाला था, आर का था, ठीक है। क्यू से उत्तीर्ण होने वाले के बीच का अंतर x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 320 और 289 का अंतर 11 और 20 31, ठीक है 31 है। तो x का मान किन के बीच में होगा? तो 35 40 के बीच में नहीं होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में नहीं होगा, इसके बीच में, ठीक है। 31 आया तो 30 और 35 के बीच में होगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है, कर देते हैं। ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का एरिया 16 है और त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया 25 है, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 4 और 5 के अनुपात में होगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है? पी क्यू जो है वो 4 है, पी क्यू यानी कि ये वाली भुजा 4 है, क्यू आर जो है वो 6 है और पी आर जो है वो 7 है। तो हमसे कहा गया कि ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ से ए सी बटे में पी आर लेंगे तो बराबर हो जाएगा 4/5, भुजाओं का अनुपात 4/5 है। ए सी की वैल्यू क्या है नहीं पता है, पी आर कितना है 7 है, तो ए सी बराबर 7 चौके 28/5, ठीक है। तो ये हमारा 5.6 आना चाहिए। 5.6 कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो अब ऑप्शन मैच करते हैं। ओके, तो थोड़ी देर के लिए हम पी इसको मान लेते हैं, क्यू इसको मान लेते हैं, आर इसको मान लें, ठीक है। नहीं, जो था वही सही था, पी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे,
अपने ट्रायंगल को ही पलट लेंगे। इस तरह बना देते हैं, ए बी और सी। तो ए सी पूछा गया तो ए सी और यहाँ पे है बटे में क्यू आर, बराबर में 4/5 होगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू है 6 और 4/5, 6 चौके 24। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हो जाएगी 24/5 यानी कि 4.8। यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, कोई ग्राहक 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, कहता है या तो तुम 25% की एकल छूट ले लो या फिर 14% और 20% की क्रमागत छूट ले लो। तो ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर होगी और उसको कितना बेहतर होगी, ठीक है। तो देखो 10,000 रुपये की चीज़ है, पहली कंडीशन है कि 25% की छूट ले लो, यानी 10,000 की छूट पे 25% मतलब इसका 75% दे दो, यानी कि यहाँ पे तुम 7,500 रुपये दे दो। पहला तो कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है, 14% और 12% की 2 क्रमागत छूट ले लो। 14% का मतलब होता है 7/50, यानी कि 50 की चीज़ 43 की मिलेगी। और 12% का मतलब होता है 25 की चीज़ 22 की मिलेगी, ठीक है। 3/25 होता है। तो कुल मिला के 625 की चीज़, इसको 2 से काट दे तो 11 और 25, 625 की 11 3 33 और 11 चौके 44 3 47 की मिलेगी। 625 चीज़ 473 की मिलेगी। अब 625 की वैल्यू क्या है, 10,000 है। तो इसके यहाँ पे अगर 10,000 बनाना 16 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो यहाँ भी 16 करेंगे, तो 16 3 48, 16 से जब इधर मल्टीप्लाई करें तो ये तो 10,000 हो जाएगा। और यहाँ जब करेंगे तो 16 3 48, 16 सत्ते 112, 112 और 4 116 और 16 चौके 64, 64 और 11 75, ठीक है। तो देखो यहाँ जब छूट मिली तो हमें 7,500 रुपये की चीज़ मिल रही, और यहाँ जब छूट मिली तो 7,568 की मिल रही। तो हम कौन सी लेना पसंद करेंगे, चीज़ 7,500 की लेना पसंद करेंगे कि 7,568 की? सबका जवाब होगा जहाँ सस्ती मिलेगी वहीं लेंगे। तो यानी फ़ायदा यहीं पे है, 25% की एक मुश्त छूट लेने पे, ठीक है। तो फ़ायदा तो वहीं पे है। और कितना है, 68 रुपये का, ठीक है। तो पहली कंडीशन में फ़ायदा है और 68 रुपये का फ़ायदा है। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ABC में कोण B समकोण है। और यदि cot A 1/2 है, देखो cot A जब एंगल की बात की जाती है तो सामने वाली भुजा हो जाती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस और बचा हुआ बेस, यानी कि जिस कोण की बात की जाए उसके सामने लंब, 90 के सामने कर्ण और बची हुई आधार। तो देखो cot A कहा गया, तो A के सामने क्या होगा, लंब ये हो जाएगा। cot क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है। हमसे क्या कहा गया, साइन A, देखो ये 2 है और ये 1 है। जब पाइथागोरस लगा देंगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यानी √5 ये हो गई। अब हमसे कहा गया कि साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 2/√5, 2/√5। इसके बाद कॉस C, तो जब C एंगल लिया हमने, जब हमने C एंगल ले लिया तो उसके सामने हमारा परपेंडिकुलर जाए, यानी अगर हम एंगल C ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, बेस हमारा ये होगा, यानी लंब ये, आधार ये और कर्ण तो ये है ये। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 2/√5 प्लस कॉस A, अब A ले रहे हैं तो इसके सामने वाला आधार यानी 1/√5 अपॉन में कॉस C ये रहा तो C के सामने 2/√5, साइन C तो 1/√5 और माइनस का साइन A यानी कि 2/√5, ठीक है। 2/√5 करिएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/√5, ऊपर आएगा 3/√5 और नीचे आएगा माइनस का 1/√5। तो 5 से 5 कट गया और माइनस का 3, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा माइनस का 3 हो गया। नेक्स्ट, ABCD एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। AB और DC को बढ़ाने पर वे E पर मिलती हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे हम 4 पॉइंट लेते हैं, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है, ठीक है। तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया।
हमसे कहा गया कि AB और DC को आगे बढ़ाने पर, AB को आगे बढ़ाया और DC को आगे बढ़ाया, तो ये जाके कहीं E पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। और AD और BC को आगे बढ़ाने पर ये F पॉइंट पे मिलते हैं। एंगल ADE, ADE यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण हमारा 80 है। AED, AED ये वाला कोण हमारा 50 है। तो हमसे कहा गया AFB कितना होगा, AFB कितना होगा, ठीक है। देखो ये 80 है, अगर ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ऐसा कुछ, ये A पॉइंट है, इधर E है और ये D है। ये 80 दिख रहा है, ये 50 है, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया 50 हो गया। और हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो अगर वो 50 है तो ये बचा हुआ कितना 130, और अगर ये 80 है तो ये बचा हुआ 100, ठीक है। अब हम चले जाएं इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABF में, ये एंगल 50 है, ये एंगल 100 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 30। यही हमसे पूछा गया है कि AFB, तो AFB कितना है 30 है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो देखो 5 3 15 1 16, 16/5 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 4/1/2, ठीक है। 4 से 1/2 ऑफ 5 से 1/3, ठीक है। यानी मतलब क्या है, इसको डिवाइड करना है, पहले इसे लिख लेते हैं 9/2 ऑफ 16/3 माइनस 1/8 को डिवाइड करना है 1/2 ऑफ 1/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट में 1/2 डिवाइड करना है 1/8 इंटू 1/4, ठीक है। तो देखो जब हम लोग डिवाइड को हटाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं और बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है इसको पलट देते हैं। तो 9/2 ऑफ 16/3 का मतलब क्या है 9 इंटू 16/2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको पलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3/9 इंटू 16, या कुल मिला के ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये याद रखना। तो ये 6/16 नंबर 144, ठीक है, माइनस 1/8, फिर यहाँ डिवाइड लगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इंटू 8/1 हो जाएगा, प्लस का 1/4 1/2, अब इंटू 1/8 लिखा है, डिवाइड को इंटू बनाए तो ये 8/1 हो जाएगा और 1/4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 16 नंबर 144 और 2 3, तो 2/15 माइनस 1 प्लस का 1/4 इंटू 1, अंदर 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 15, 60, 15 चौके 8, तो यहाँ पे 8 माइनस 60 और प्लस का 15, तो 15 8 23, 60 में से 23 गया 37, तो माइनस का 37/60, ठीक है। आंसर हमारा हो गया माइनस का 37/60, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगता अपनी सामान्य चाल से चलते हुए। देखो तो हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है, मतलब स्पीड, बदली हुई स्पीड बटे स्पीड में डिफरेंस इंटू टाइम में डिफरेंस बराबर में कुल दूरी, ठीक है। तो पहले हमने स्पीड मानी v थी, बदल गई कितनी हो गई v + 5, 5 बढ़ गई। स्पीड में अंतर कितना आया 5 का, और समय में कितना अंतर आया 1 घंटा कम लगा, तो कुल दूरी कितनी हो गई 450, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये v और v + 5 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि ये 445 इंटू 50 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से v की वैल्यू 50 आ गई, v की वैल्यू 45 आ गई, v की वैल्यू 45 आ गई। अब हमसे कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल, यानी इस 45 वाली स्पीड से अगर जाएगा तो 315 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो 45 सत्ते, ठीक है, 7 घंटे, 45 सत्ते 315, तो उसको 7 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट, एक मेज की ऊपरी सतह जो है वो समबाहु त्रिभुज के आकार की है जिसका क्षेत्रफल इतना है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
√3/4 भुजा स्क्वायर, और ये हमको दे रखा है कि 9√3। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 6 आ गई। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 हो गई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 हो गई। नेक्स्ट, x + 1/x 7 है, तो यहाँ पे देखो जब स्क्वायर करते हैं तो x² + 1/x² और प्लस का 2 बराबर में उधर 49 होगा, 2 उधर जाके घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा x² + 1/x² बराबर में 47। ख़त्म। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC के शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। ओके, कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और कोई त्रिभुज हमारा है ABC, ABC। AO को निर्मित करने पर वृत्त से बिंदु P, अच्छा, जो AO रेखा है ये आगे जाके, ये जो AO रेखा है ये आगे जाके वृत्त को कहीं P पे मिलती है। ठीक है, BC पर बिंदु D इस प्रकार है, BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, तो BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC है। यदि एंगल B, चलो कहीं D बिंदु ले लेते हैं, बाई चांस ये D बिंदु ऐसे है। ठीक है, ये D बिंदु इस प्रकार है, एंगल B जो है वो बोला है कि वो 68 है, एंगल C 52 है, तो DAP यानी ये बीच वाला एंगल, इसकी वैल्यू बतानी है, इस बीच वाले एंगल की वैल्यू बतानी है भैया। देखो कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। देखो, किसी भी त्रिभुज में अगर ये कोण 68 है और ये 90 है तो हम कह सकते हैं कि जो बहिष्कोण होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस कोण और 68 का योग 90 होना चाहिए, तो बचा हुआ ये 22 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये वाला कोण देखें तो इस ट्रायंगल ABD का बहिष्कोण है, तो बचा हुआ यानी ये कोण 22 डिग्री होगा, पक्का होगा। इसके बाद हम चले जाएंगे ट्रायंगल ADC में, तो अगर ये वाला एंगल देखें, ये ADC का बहिष्कोण है, तो ये 52 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। ठीक है, पूरा 38 हो गया। देखो 38 हो गया। अब जो O पॉइंट है, ठीक है, O जाके आगे मिला, तो ये त्रिभुज को 2 बराबर पार्टों में बांटेगा। अगर ये एंगल 22 है तो इधर का ये भी 22 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो AP रेखा है त्रिभुज को 2 बराबर भागों में काट रही, तो जो कोण हमारा PAC है ये भी 22 है, तो बचा हुआ DAP कितना हो जाएगा, तो एंगल DAP जो होगा वो 38 - 22 यानी कि 16 डिग्री होगा। ठीक है, जरा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 75 वस्तुओं का SP, 75 का SP 60 के CP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम CP और SP का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, 5 और 4 का। ठीक है, कोई चीज़ खरीद रहे हैं 5 की, बेच रहे हैं 4 में, हानि होगी कि लाभ होगा, तो हानि होगी। कितनी होगी, 1 की, कहाँ से, 5 से, × 100। ठीक है, तो 20% का हमको लॉस होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, sec² अल्फ़ा, चलो तो इसको लिखते हैं sec² अल्फ़ा, और इसको लिख सकते हैं कि ये 1 + sin अल्फ़ा है और ये 1 - sin अल्फ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया sec² अल्फ़ा, और 1 + sin अल्फ़ा 1 - sin अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1 - sin² अल्फ़ा, और ये हमारा होता है cos² अल्फ़ा। ठीक है, और ये साइन और सेक और कॉस आपस में कट गए, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, आंसर आ गया 1, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 9,500 रुपये, ठीक है, 9,500 रुपये कितने हो जाते हैं, 11,495 हो जाते हैं। देखो ये 19 से कट रहा है, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114 और 19 × 5 = 95, 5 से काट दे तो 100 और 121। ठीक है, तो कोई राशि 2 साल में 100 से बढ़ के 121 हो रही, कितना ब्याज मिल रहा होगा, 10%। ठीक है, पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तो 2 साल में 100 से 121। ठीक है, तो ब्याज दर कितनी होगी, 10% हो गई। ठीक है, रेट यहाँ से निकल आई 10%। अब आगे क्या कहा गया है, उसी अवधि में उसी राशि पर
2 गुनी ब्याज दर से उसी अवधि में उसी राशि पर, यानी इस 9,500 पर ही 2 वर्ष का, लेकिन दर क्या होगी 2 गुनी हो जाएगी, यानी 20% की दर से ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पूछा है। तो 2 जीरो काट दें, 19 दूना 38, ठीक है, सॉरी 19 दूना 38, ठीक है, हाँ, तो 3800 रुपये हो गया। नेक्स्ट, 3 अंकों वाली संख्या ABC, CAB और BCA, ठीक है। देखो जो 3 अंकों वाली संख्या इन्होंने ABC लिख रखी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि C प्लस 10 इंटू दहाई अंक प्लस 100 इंटू इकाई अंक, ये ABC को इस प्रकार लिखा जा सकता है। दूसरा जो हमारा CAB है, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, इकाई अंक प्लस 10 इंटू दहाई अंक प्लस 100 इंटू सैकड़े का अंक। जो BCA है उसको भी इसी तरह लिखेंगे, A प्लस 10 इंटू दहाई का अंक यानी कि C और 100 इंटू इकाई का अंक यानी कि B। जब इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो देखो 100 100 100 100 100, ठीक है। तो यहाँ पे A है, यहाँ पर A है और यहाँ पे, जब तीनों से A कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 और 10 110 और 1 111, 111 A आएगा, इसी तरह 111 B आएगा और इसी तरह 111 C आएगा। तो जब पूरे से 111 कॉमन कर लेंगे तो ये A प्लस B प्लस C होगा। हमसे क्या कहा गया है कि योगफल किससे विभाज्य नहीं है, तो देखो A प्लस C B प्लस C से विभाज्य है, तो हाँ है। 3 से विभाज्य है, तो 111 क्या 3 से विभाज्य है, हाँ है। 37 से विभाज्य है, तो 37 तियाँ, ठीक है, 111 होता है, इससे भी विभाज्य है। 31 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 31 से ये संख्या जो योग आएगा वो विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट, दी गई तालिका 16 से 20 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या दर्शाती है। 2017 में चंडीगढ़ में और 2020 में कोलकाता में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो 17 में चंडीगढ़ में ये लगाए गए 2500 और 20 में कोलकाता में 1750 लगाएंगे, तो 2500 और 1750, ठीक है, तो 4250, 4250, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई, देखो ABC, त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई AB की लंबाई की 2 गुनी है। अगर AB की लंबाई x है तो AC की लंबाई क्या होगी 2 गुने से 4 ज़्यादा है, और BC की लंबाई AB की लंबाई के 3 गुने से, BC की लंबाई 3 गुने से 4 कम है, सॉरी, तो 3x माइनस 4 हो जाएगी। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप यानी कि x प्लस 2x प्लस 4 और प्लस का 3x माइनस 4, इसकी वैल्यू 60 है, 4 से 4 कटेगा, 3 3 6, 6x की वैल्यू है 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमसे क्या कहा गया, तो अब ये भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी, जो इसकी साइड होंगी, साइड की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है 10 यानी कि ये हो गई 10, 10 दूना 20 4 24 और 10 3 30 और माइनस 4 26, ठीक है। अब हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोज फार्मूला लगा दे, √S क्या होता है हाफ पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप है 60, आधा कितना हो जाएगा 30, तो S माइनस A, पहली भुजा घटा दे, तो 30 में से 10 गया 20 और 30 में से 24 गया 6, 30 में से 26 गया 4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, 6 पंचे 30, 6 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ गया और 25 पंचे 100, 10 बाहर आ गया, 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, A एक काम को 11 सही 1/2 दिन में पूरा करता है, ठीक है। A किसी काम को 11 सही 1/2 यानी कि 23/2 दिन में करता है। B जो है A की अपेक्षा 25% अधिक कुशल, यानी A अगर 4 काम करता है तो B 5 करता है, और C B की तुलना में 50% कुशल है, यानी अगर ये 5 काम करता है तो ये 2.5 काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको दशमलव ना, इसलिए इसको हम लोग लिख लें कि ये 8, ये 10 और ये 5 काम करता है। 8 इफ़िशियंसी अगर 23/2 दिन में काम करती है तो एक इफ़िशियंसी 23/2 इंटू 8 दिन में काम करेगी, ठीक है, यानी कि हाँ, और 10 इफ़िशियंसी 23 इंटू 4/10 यानी कि 46/5 दिन में काम करेगी, और जो 5 इफ़िशियंसी होगी वो 23 इंटू 4/5, ठीक है, 46 दूना 92,
92/5 दिनों में काम करेगी। तो कुल काम हमने मान लिया कि 92 हो गया, तो 23 × 4 8 हो जाएगा, 46 × 2 10 हो जाएगा, और 92 ये 5 हो गया। हमसे कह रहा है कि ए बी सी मिल के कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ए प्रतिदिन करता है 8 काम, बी करता है 10 काम, और सी करता है 5 काम। तो 8 5 13 10 23, ठीक है। अगर ये लोग 23 की दर से काम करेंगे, हर दिन 23 काम करेंगे, तो कितने दिनों में निपटा रख देंगे? 4 दिन में। 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 संख्याओं का औसत 51 है, ठीक है। 25 संख्याओं का औसत 51 है। शुरुआत की जो 12 हैं उनका औसत 49 है, और आखिरी की जो 12 हैं उनका औसत 54 है। तो हमसे कहा कि यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो, सबका औसत 51 था, ये जो 12 हैं इन्होंने 49 लिया, अपना 2 छोड़ दिया, यानी कि कुल मिला के इन्होंने कितना छोड़ा है? 24 छोड़ा है। ये जो 12 हैं इनका था तो 51, लेकिन ये 54 लिए, 3 ज़्यादा लिए, तो कितना ज़्यादा लिए? 36, ठीक है। तो माइनस का 12। तो जो हमारी 12th नंबर होगी, 12वीं संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 51 और माइनस का 12, यानी कि 63 हो गई। अब देखो, जब 63 जाएगा, मतलब जो 12वीं संख्या जाएगी ये अपना तो 51 ले जाएगी, 12 और लेके जा रही, तो जो शेष 23, हाँ, तो जो शेष 22 संख्याओं का औसत होगा वो क्या होगा? 51 माइनस जो 12 की कमी है 22 लोग झेलेंगे वो, ठीक है। तो 51 लगभग कितना हो जाएगा? 51 माइनस 22 पंचे 110, ठीक है। तो 5 110 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, 22 चौके 88, ठीक है। तो 0.54 करके आ रहा, तो ये हमारा 50.45, ठीक है। तो 50.45 एवरेज हो जाएगा अगर 12वीं संख्या हटा दी जाए। 12वीं संख्या है कितनी? तो वो है 63। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन था, मतलब 25वां क्वेश्चन था। और इसी के साथ आज के सेट के यानी 24 अगस्त 2021 CGL प्री फर्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे सोल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी सोल्यूशन में डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से यही क्वेश्चन आप, मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब आज की क्लास क्या, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक अपनी तैयारी पे ज़ोर शोर से लगे रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।